हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप मस्त होंगे। आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण लेखक जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे। आप सबको पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर जैसे लेखक हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और 10वीं बोर्ड के लिए तो इनका जीवन परिचय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर करते हुए इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो आप सबको पता है, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ में लेखक का संक्षिप्त परिचय देंगे, जैसे जन्म तिथि, जन्म स्थान आप लोगों को पहले वीडियो में बताया जा चुका है। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म तिथि देखेंगे तो आप सबको पता है सन 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान देखेंगे वाराणसी, काशी जिसे कहा जाता था। माता पिता का नाम देखेंगे तो माता का नाम मुन्नी देवी व पिताजी का नाम इनके देवी प्रसाद था। गुरु का नाम देखेंगे तो मोहनी प्रसाद था। युग इनका जो है छायावाद है। उपाधि की बात करते हैं तो इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। पत्रिका इनकी देखेंगे तो इन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन किया था। मृत्यु इनकी जो है 1937 मात्र 47 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। रचना देखेंगे तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी इनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। बचपन में इनका नाम झारखंडी था। अगला भाग देखेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय इनका देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थान की यात्रा की। कुछ समय बाद ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी शिक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखा गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका देहांत जो है 1937 ईस्वी को मात्र 47 वर्ष की आयु में हुई हो गया। अगला देखेंगे इनकी रचनाएं। लास्ट में आप रचनाएं जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले इनके काव्य देखेंगे। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं काव्य। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी महाकाव्य आपको पहले बताया जा चुका है। कहानी संग्रह देखेंगे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। आदि, इंद्रजाल। पुरस्कार भी इनके एक काव्य है। गुंडा भी है, मधुआ भी है, आप नोट कर सकते हैं। उपन्यास देखेंगे, इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे। कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका आपूर्ण है। नाटक देखेंगे। सज्जन, करुणालय, कल्याणी परिणय, राजश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एकघूट, चंद्रगुप्त महत्वपूर्ण है। ध्रुव स्वामिनी। तो इनमें से आप जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, विशाख, राजश्री, अजातशत्रु को नोट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।